हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं रेस्पिरेशन लाइव प्रोसेस का फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया। रेस्पिरेशन के 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स में हमने क्या किया है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसका एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशंस के। मैक्सिमम पॉइंट्स बच्चों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके। ठीक है, अभी देखेंगे आप अनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहली बात आपको क्या रखना है, इन द एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि रेस्पिरेशन की वो टाइप बच्चों जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में टेक प्लेस करेगी। दूसरा पॉइंट जो आपको इसको याद रखना है, टेक्स प्लेस इन, इसकी लोकेशन साइटोप्लाज्म, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। एक बार थोड़ा सा यहां पे मैं रिकॉल करने के लिए बोलूंगा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन थी वो कहां हो रही थी बच्चों, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें इन्वॉल्व क्यों था, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता बच्चों, आपका क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स कहां मिलेंगे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां मिलेंगे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इन्वॉल्व था किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो हम यहां पे एक बात और बोल सकते हैं बच्चों कि एनारोबिक रेस्पिरेशन उनमें होती है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यानी कि मैक्सिमम कौन से आ जाएंगे, प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे इसमें, है ना, कुछ यूकैरियोट्स भी है। ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, होती है, फिर भी होती है। ठीक है, लेकिन आप हल्का फुल्का याद रखने के लिए जो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है बच्चों, कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। कौन कौन से वो स्टेप, नंबर 1 इज ग्लाइकोलिसिस, मैंने आपको बताई थी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस तो होगी ही होगी। नंबर 2 फर्मेंटेशन। ठीक है, नंबर 2 क्या है अपना बच्चों, फर्मेंटेशन है। ग्लाइकोलिसिस में देखो हमने क्या किया था, ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट किया था। पाइरुवेट बोलो या फिर पाइरुविक एसिड बोलो, दोनों बात बराबर है। इसमें हमने कन्वर्ट किया था, प्रोसेस का नाम दिया था हमने ग्लाइकोलिसिस। अब जो पाइरुवेट है, अब जो आपका ये पाइरुवेट बना है, इसको अगर ऑक्सीजन मिलती है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन नहीं मिली तो किस में जाएगा, फर्मेंटेशन में जाएगा। यानी कि हमें इसको क्या करना है, फर्दर ऑक्सीडाइज करना है। किसको करना है, पाइरुवेट को। पाइरुवेट देखो, पहले हमने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया, पाइरुवेट बनाया। देखो ऑक्सीडाइज किया हमने, इसमें ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, जबकि आपका जो पाइरुवेट है इसमें कितने बच्चों, 3 कार्बन कंपाउंड है ये। ठीक है, जब हम कार्बन रिड्यूस करते हैं तो बॉन्ड्स टूटते हैं, बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी। किसकी फॉर्म में होगी, वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी। अब देखो यहां पे छोटी सी बात अपने पास आती है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है बच्चों, फर्मेंटेशन क्या है, डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन किसकी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कब होगी, इन द एब्सेंस ऑफ O2, इन द एब्सेंस ऑफ O2 इसलिए होगी, टू प्रोड्यूस एटीपी, या फिर आप बोलो एनर्जी। ठीक है,
तो यहां से आपको फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्लियर होती है। फर्मेंटेशन बच्चों क्या है? डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कैसे है ये डिकम्पोजिशन? अब्सेंस में है किसकी? ऑक्सीजन की अब्सेंस में है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन है अपनी टू टाइप्स की। कितने टाइप्स की बच्चों? टू टाइप्स की। एक है अपनी एल्कोहलिक और एक है लैक्टिक एसिड। ठीक है, यानी कि फर्मेंटेशन करेंगे तो दो प्रोडक्ट्स बच्चों बनते हैं। एक तो बन सकता है आपका अल्कोहल और दूसरा बन सकता है लैक्टिक एसिड। अल्कोहल बनेगा तो हम इसको बोलेंगे बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड बनेगा तो हम इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखो हम डील करते हैं, पहले अल्कोहलिक को देखते हैं और फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों इसका फर्मेंटेशन इन यीस्ट। फर्मेंटेशन का एक एग्जांपल आप याद रखना, यीस्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज्ड एग्जांपल है। अभी हम करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन को जब मैंने डिफाइन किया था तो मैंने बोला डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एब्सेंस ऑफ CO2 टू प्रोड्यूस, यहां पे आप एक चीज लिख सकते हो, प्रोड्यूस अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एनर्जी इज लिबरेटेड, इज जनरेटेड। ठीक है, ये आप इसी कंप्लीट जो डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, क्योंकि देखो ग्लूकोज था, ग्लूकोज की बच्चों हमने क्या कर दी? ग्लाइकोलिसिस करवा दी और इसका बना दिया पायरूवेट। और इससे पायरूवेट से अब हमें आगे जो है फर्दर कन्वर्ट करना है। यानी कि अपने पास था स्टार्टिंग में ग्लूकोज था, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये कंपाउंड बच्चों अपने पास था। इसकी हमने कराई ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना बच्चों पायरूवेट। क्या बना? पायरूवेट। पायरूवेट की हमें क्या करनी पड़ेगी? फर्दर ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी इसकी। और पायरूवेट को जब हम फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो बच्चों इससे क्या बनेगा आगे जाके? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो इससे बनेगा बच्चों आपका अल्कोहल। क्या बनेगा आपका? अल्कोहल इससे बनेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, किसमें होती है? आपकी ईस्ट में होती है। फर्मेंटेशन की नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि पायरूवेट से अपने क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? अल्कोहल बनाना है। ठीक है, अल्कोहल क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है बच्चों? 2 कार्बन कंपाउंड है। तो हमने क्या किया? 6 कार्बन से, यहां पे 6 कार्बन था, ये होता है C2H5OH। यहां पे देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। और यहां पे कितनी है बच्चों? 2 है। तो हमने क्या किया? इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। और यहां से 6 से 2 जब हमने बनाया इसको, तो इसमें क्या एनर्जी, क्या लिबरेट हुई? एनर्जी। और उसी एनर्जी का हम यूज करते हैं काफी सारी वाइटल प्रोसेसेस में। अब हम बात करें कि इसमें एनर्जी ज्यादा निकलती है कम निकलती, किससे? एरोबिक रेस्पिरेशन से। तो याद रखना एन एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम एनर्जी जो है लिबरेट होती है। ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी जो है यहाँ पे लिबरेट होगी। यानी कि आपको पायरूवेट है, पायरूवेट का हमने क्या बना दिया? एल्डिहाइड बना दिया। और एल्डिहाइड से क्या बना दिया हमने? अल्कोहल बना दिया। अब ये तो थी नॉर्मल फर्मेंटेशन। क्या थी? नॉर्मल फर्मेंटेशन जो किस में होती है बच्चों? यीस्ट में होती है। किस में होगी? यीस्ट में।
अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें देखनी है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, देखो पाइरुवेट तक के तो स्टेप सब में सेम रहेंगे, पाइरुवेट से आगे जो चेंज आएगा, इसमें पाइरुवेट से क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जिसमें ब्यूटेरिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्यूटेरिक एसिड। ये है बच्चों आपकी फर्मेंटेशन। क्या आपकी फर्मेंटेशन। अगर पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड बन रहा है तो हम इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर पाइरुवेट से क्या बन रहा है बच्चों, आपका एल्डिहाइड और अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो हम इसको बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये थी बच्चों आपकी फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपकी जो क्लियर होगी फर्मेंटेशन क्या होती है। ठीक है, अगर ये अल्कोहल बन रहा है बच्चों तो हम इसको बोलते हैं एल्कोहलिक। अगर ये लैक्टिक एसिड बन रहा है तो हम इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन कहां होती है, हमारी मसल्स में होती है। ठीक है, मसल्स में लैक्टिक एसिड की होती है, फॉर्मेशन होती है। तो यहां से क्या आती है कि हमारी जो मसल्स हैं वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करती हैं। क्या करती हैं, ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करती हैं। कब करती हैं बच्चों, जैसे आप ध्यान कीजिए, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप एकदम से हार्ड रनिंग कर लें या फिर आप काफी दिनों से कुछ गेम नहीं खेले हैं, कोई फिजिकल वर्क आपने ज्यादा नहीं किया है, आप एकदम से कोई गेम खेलने लग जाते हैं, कोई क्रिकेट खेलने लग गया, कोई वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल आप जो है खेलना स्टार्ट करते हैं, या बैडमिंटन आपने खेला, तो आपको ये लगता है कि जो मसल्स हैं वो पेन हो रही है। मसल क्या हो रही है, पेन हो रही है। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मसल फैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसल फैटिक बोलते हैं। वो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है बच्चों। किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। क्यों, क्योंकि जो मसल्स थी, मसल्स को जब हम वर्क करने लगे, नॉर्मली हम इतना वर्क करते नहीं है और एकदम से हमने इतना वर्क किया तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, किसको, मसल्स को। लेकिन ऑक्सीजन जो है अपने पास लिमिटेड अमाउंट में ही थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो है रेस्पायर करना शुरू कर दिया और क्या बन गया, आपका लैक्टिक एसिड बन गया। लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। धीरे 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 ये रिमूव होता रहता है और आपकी जो मसल पेन है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका फर्मेंटेशन। यानी कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी जो है कवर यहाँ पे हो चुकी है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। अभी बच्चों हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशेंट के बारे में। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, सबसे पहली बात, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता क्या है। जब हम बात करते हैं बच्चों इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन की, किसकी बात करते हैं बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। क्या क्या बच्चों, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है, यानी कि हम इसको डिनोट करते हैं RQ से। ये क्या बोलता है बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, इसको जब हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 इनहेल्ड से, तो जो वैल्यू आएगी बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, RQ बोलेंगे, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बोलेंगे। दूसरा नाम जो इसके लिए हम यूज करते हैं वो है रेस्पिरेटरी रेशियो। ठीक है, आपको पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड और वॉल्यूम का हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने एक्सहेल की है, और कौन सी ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है। इसका हम जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास,
रेस्पिरेटरी कोशेंट आएगा। अब ये जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग होता है, फैट के लिए अलग होता है, प्रोटीन्स के लिए अलग होता है और ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए जो है अलग होता है। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अलग होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट का आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना होता है। जैसे हम बात करते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स का हमेशा क्या होगा, रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 होगा, 1 होगा। ठीक, कितना होगा, 1 होगा। अगर हम बात करें फैट और प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स, तो इसमें हमेशा लेस देन 1 होगा। वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, लेकिन क्या रहेगी, 1 से बच्चों हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। उसके बाद अगर हम देखें ऑर्गेनिक एसिड्स का, तो ये रहेगा मोर देन 1। क्या रहेगा बच्चों, ये मोर देन 1 रहेगा, 1 से ये ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अनएरोबिक रेस्पिरेशन का, तो ये रहेगा बच्चों हमारा इन्फिनिटी। क्या रहेगा अपना, क्या रहेगा, ये इन्फिनिटी रहेगा। अब इन्फिनिटी क्यों रहेगा बच्चों, देखो आर क्यू मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ CO2 एक्सहेल्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 इनहेल्ड। अब ये वाली टर्म है ना जो आपकी, ये जो O2 है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में O2 तो हमने ली ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एनी वैल्यू बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसलिए क्या है बच्चों, ये इसमें क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी कोशेंट जो एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल आपके नोट्स में भी मिलेगी आपको, ये आप इसको जो है अच्छे से याद कर लेना। ठीक है बच्चों, रेस्पिरेटरी कोशेंट भी आपका हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन भी आपका हो गया, अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी आपका हो गया है। अभी हम जो करेंगे वो हम डिफरेंसेस करेंगे, किसके अंदर, डिफरेंसेस इन एरोबिक और एनारोबिक में तो हम कर ही चुके हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में हम करेंगे, रेस्पिरेशन और कंबशन में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में हम जो है डिफरेंसेस देखेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन सी प्रोसेस जो कैसी है और उसमें क्या क्या डिफरेंस है एक दूसरे से, कैसे जो है ये प्रोसेसेस यूनिक हैं। आइए तो स्टूडेंट्स देखिए, हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसे एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ होती है बच्चों, ग्रीन सेल्स में होती है। कहाँ होगी, ग्रीन सेल्स में होगी। जबकि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन है ग्रीन सेल्स में। ग्रीन सेल्स कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जबकि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन आपकी ऑल लिविंग सेल्स, चाहे वो ग्रीन है या फिर नॉन ग्रीन है, जितने भी लिविंग सेल्स है सभी में क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी। बिकॉज ऑल सेल्स रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, दूसरी बात ये क्या होती है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये ड्यूरिंग डे टाइम जो टेक प्लेस करती है, जबकि जो रेस्पिरेशन है ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। आप सो रहे हैं बच्चों तब भी आप क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो थर्ड पॉइंट है कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें हम एनर्जी क्या करते हैं बच्चों, स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड के अंदर क्या होती है बच्चों, एनर्जी होती है। फूड, उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन आता है तो फूड से जो एनर्जी क्या कर देते हैं, हम रिलीज कर देते हैं। क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यहाँ पे स्टोर की थी तो यहाँ पे हमने क्या कर दी बच्चों, रिलीज कर दी है। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, फोर्थ पॉइंट है आपका कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सॉरी, फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये क्या होते हैं, आपके यूज होते हैं। और ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों, प्रोडक्शन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में जो यूज हो रहा था फोटोसिंथेसिस में वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है।
यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज कर लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया, प्रोड्यूस किया है। किसकी हेल्प से यूज, हम यहाँ पे क्या करते हैं, O2 को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बच्चों, O2, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, नॉट ऑल टाइम बट इन एरोबिक रेस्पिरेशन वी यूज टू यूज ऑक्सीजन, ठीक है। अब उसके बाद है एनाबोलिक प्रोसेस और एक है कैटाबोलिक प्रोसेस। अब ये एनाबोलिक और कैटाबोलिक समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले मेटाबोलिक पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म क्या होता है, ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर कंबाइंड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस फिर आगे दो टाइप की होती है, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। ये दोनों जो आपके सामने लिखी है। एनाबॉलिक प्रोसेस वो होती है जिसमें किसी चीज की फॉर्मेशन हो, किसी चीज क्या हो बच्चों, फॉर्मेशन हो। और कैटाबॉलिक क्या होती है, जिसमें किसी से क्या हो, ब्रेक डाउन हो। यानी कि सारी की सारी रिएक्शन जिनमें चीजों की फॉर्मेशन होती है उन्हें हम बोलते हैं एनाबॉलिक, और जिनमें चीजें टूटती हैं उनसे बोलते हैं बच्चों हम कैटाबॉलिक, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कैसी बच्चों, एनाबॉलिक रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें हमने फूड बनाया था। अब इसमें हमने क्या कर दिया, फूड को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बच्चों, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कौन सी, आपकी रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का वेट जो है वो इंक्रीज होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का वेट इंक्रीज होता है। लेकिन जो ड्राई वेट है इसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन में बच्चों वो डिक्रीज होगा, कम होगा वेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे डिफरेंसेस आपके रेस्पिरेशन और कंबशन में, कि रेस्पिरेशन क्या है और कंबशन क्या है। अगर आप चाहें कि आपको नोट करना है तो आप वीडियो को कहीं पे भी पॉज कर सकते हैं, पॉज करके और उसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। रेस्पिरेशन और कंबशन में अब डिफरेंसेस हम देखते हैं। देखो बच्चों, रेस्पिरेशन है सबसे पहले आप देखेंगे किसमें होती है, लिविंग सेल्स में होती है, जबकि जो कंबशन है आपकी ये होगी नॉन लिविंग सेल्स में, ठीक है। सबसे पहला और मेन डिफरेंस है कि लिविंग सेल्स और नॉन लिविंग सेल्स में, ठीक है। दूसरा, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए बच्चों 30 से 40, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है आपकी रेस्पिरेशन हो जाएगी। जबकि जो कंबशन है, कंबशन के लिए क्या चाहिए आपको, वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए, नीड्स ए हाई टेम्परेचर टू परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपकी क्या बच्चों, एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि सीरीज में चलती है प्रोसेस, क्या है, स्लो है। जबकि जो कंबशन है, कंबशन इज वेरी फास्ट, कंबशन क्या है, वेरी फास्ट है, मिनट में जो आपकी लकड़ी जल जाएगी, ठीक है। कंबशन ऑफ फ्यूल बोलते हैं उसको, ठीक है। एनर्जी इसमें क्या होगी बच्चों, प्रोड्यूस होगी। देखो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या था अपने को, नेट गेन कितना हो गया था बच्चों, 36 ATP का हो गया था। लेकिन इसमें जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होती है, लॉस, यानी इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो क्या हुई, स्टोर हुई। लॉस किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में एंड लाइट की फॉर्म में, ठीक, इसकी फॉर्म में हीट और लाइट की फॉर्म में जो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, लॉस हो जाएगी एनर्जी जो आपकी होगी। फिर जो है ऑक्सीडेशन होता है ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। रेस्पिरेशन है, हम क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जबकि जो आपका कंबशन है, कंबशन में क्या होता है, कन्वर्जन होता है फ्यूल का, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन ये क्या है, सीरीज में किसके द्वारा कंट्रोल है, एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल है। यानी कि तो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। एक बार अगर हम आग लगा देते हैं तो डायरेक्ट मतलब पूरी की पूरी जो लकड़ी है वो क्या होगी, आपकी जल जाएगी, और लास्ट में आपको दो चीज प्रोडक्शन होगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड की और एक आपको प्रोडक्शन होगी वाटर की, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और कंबशन के पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें लॉस हो रही है। क्यों, इसमें क्या होती है बच्चों, एटीपी बन जाते हैं, और एटीपी को हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इस लो टेम्परेचर पे, ये हाई टेम्परेचर पे, ये स्लो है, ये फास्ट है, ये लिविंग में है, ये नॉन लिविंग में, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या देखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन
ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। हाँ तो देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले ब्रीथिंग होती क्या है। एग्जैक्ट डिफरेंशिएट हम नहीं करेंगे इसमें, मैं आपको साथ के साथ जो पॉइंट्स बताता रहूंगा। तो ब्रीथिंग इज इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, यानी कि जब एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। यानी कि मैंने क्या किया, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। और एयर लिखा मैंने यहाँ पे O2 नहीं लिखा, बिकॉज इसके अंदर CO2 भी है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो एयर में नाइट्रोजन भी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी मैं क्या कर रहा हूं, इनहेल कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला एयर। अब ये क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, इट इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। क्या ये जो प्रोसेस है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर को एक्सहेल करते हैं, क्या है कि सेल के अंदर हो रही बच्चों, कोई सेल तो इन्वॉल्व है नहीं इसमें, अभी हम आगे देखेंगे तो डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, इट कंज्यूम्स एनर्जी। इसमें क्या है, जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जो हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनहेल और एक्सहेल में क्या करते हैं बच्चों, एनर्जी का जो है कंज्यूम करते हैं ना, एनर्जी कंजप्शन होगी, ठीक है। ये जो एनर्जी कंजप्शन हम कर रहे हैं, इसमें क्या है, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, कोई एंजाइम बच्चों इन्वॉल्व इसमें नहीं। अब इसको कंपेयर करते हैं किससे, रेस्पिरेशन से, ठीक है। अब हमने बोला इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, उसमें हम क्या कर रहे थे बच्चों, ऑक्सीडेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारी क्या है, सेलुलर प्रोसेस है, टोटली अपोजिट से, इट कंज्यूम्स एनर्जी, ठीक है। इसमें एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, क्या हो रही है बच्चों, एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रही है। इन दिस नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, इसमें तो क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स, वो एंजाइम्स कहाँ मिलेंगे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंस इसके अंदर आपके ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट हो गया। हमने देखो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन कर लिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद में जो सर्टेन डिफरेंसेस हमें रीड आउट करने थे, वो डिफरेंसेस हमने जो है देख लिए हैं। ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, कंबशन, ब्रीथिंग और कंबशन में क्या है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, ये सारी चीजें बच्चों हमने यहाँ पे देख ली है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे ब्रीथिंग इन, सॉरी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें जो हमने एयर को ब्रीथ किया और ब्रीथ आउट किया, यानी कि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग के बाद एयर के साथ क्या होता है, उससे हम ऑक्सीजन को कैसे निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे निकालते हैं, और जो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है उसका हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लंग्स में जाने के बाद एयर के साथ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इसका कैसे होता है, ठीक है बच्चों। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्स में देखेंगे ब्रीथिंग इन, सॉरी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है बच्चों। आई होप कि सब आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स में, सॉरी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू।